A sector is cut. A sector is cut from a circle of radius 21 centimeter. The angle of sector is 150 degrees. Find length of its arc and area. A sector is cut from a circle of radius 21. The angle of the sector is 150. Find the length of its arc and area. चलिए देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक सर्कल है, अब इस सर्कल का सेक्टर कट किया गया है, इसका रेडियस 21 है और एंगल 150 डिग्रीज बोला गया है। ठीक है, तो इसकी लेंथ ऑफ दी आपको बताना है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क एंड एरिया। तो लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालोगे आप? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। यस, length of the arc theta is 150 by 360 into 2 pi r. So 2 into 22 by 7 into radius is 21. So 7 1s are 3s are 0 कट जाएगा और 3 2s are 6, तो 6 बचेगा। 3 2s are 5s are 11s are, तो आ जाएगा आपके पास 55 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ आर्क। यस, एरिया कितना आ जाएगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सो व्हाट विल डू ओवर हियर, 150 बाई 360 इंटू 22 बाई 7 इंटू 21 इंटू 21। अब देखो थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली चीजों को समझोगे ना तो कैलकुलेशन कम हो जाएगा। क्यों बताएं? आप ऑलरेडी ये करके आए हो। क्या करके पता है? 360 इंटू 2 पाई आर आप ऑलरेडी करके आए हो, तो एक r बाई 2 मल्टीप्लाई करना है ना बस, है ना? अभी तो ये करके आए अपन, तो 55 इंटू 21 बाई 2 कर लेंगे ना, कर लोगे ना बाप? ठीक है, चलिए आगे चलते, कुछ तो होना चाहिए ना अलग। लेट्स टेक नेक्स्ट। हाँ जी, आगे चलते हैं। लेट्स राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। A pendulum swings, a pendulum swings through an angle, मैं इधर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना, ठीक है ना, आधा माह काट लेते हैं स्कूल में। swings
through an angle of 30 degree and describes an arc 8.8 centimeter in length. Find the length of the pendulum. चले, वेरी गुड। बच्चों का आंसर्स आ गया मेरे पास 16.8 सेंटीमीटर, है ना। क्या मुझे सॉल्व करना है इसको या कर लोगे यार? भाई लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ 8.8, तो होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो आई थिंक आर निकाल लोगे, आपको थीटा 30 डिग्री मालूम है, ठीक है ना। तो ये निकल जाना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल of radius 5.2 centimeter is 16.4 centimeter. Find area of sector. Find area of sector. Find area of sector. क्वेश्चन में बोला पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल, मतलब जो सर्कल का सेक्टर है उसके पेरीमीटर की बात हो रही है। अब रेडियस 5.2 है तो क्या हो जाएगा 10.4 दैट इज 2r प्लस l दैट इज आर्क लेंथ इज इक्वल टू 16.4। आर्क लेंथ आ जाएगा 6 सेंटीमीटर के बराबर। आर्क लेंथ आ जाएगा आपका 6, ठीक है। आर्क लेंथ 6 हो जाएगा। तो आर्क लेंथ क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 6। आपको यही निकालना है। अब देखो आपको क्या निकालना है, लेट्स अंडरस्टैंड। आपको थीटा नहीं निकालना है, आपको आर भी अभी बैठ के नहीं निकालना, आपको एरिया निकालना है। क्वेश्चन में आपसे पूछा एरिया बताओ कितना होगा, तो एरिया क्या होगा अभी मैं ऊपर बता के आपको, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं थीटा बाई 360 इंटू पाई आर इंटू एक आर को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक आर है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आर को अलग लिख दिया मैंने, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से पढ़ना, बाई 2 इंटू 2। ये क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, एल यही है आर्क लेंथ। तो ये एक नया फॉर्मूला आ गया, देखो यहाँ से एक नया फॉर्मूला भी लिख लो आप। एरिया हमेशा होता है एल आर बाई 2 वेयर एल इज योर आर्क लेंथ, ठीक है। तो एरिया क्या होता है एल आर बाई 2। तो एरिया कितना हो जाएगा 6, व्हाट इज रेडियस 5.2 बाई 2।
तो ये कितना हो जाएगा 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लो एरिया को, ठीक है। तो एरिया आपका हो जाएगा LR/2। ओके, यहाँ से रेडियस से एंगल निकालते फिर उसको वहां डालते और डबल काम हो जाता ना, तो बहुत सारा कैलकुलेशन आपने बच गया आप, अदरवाइज यू वुड हैव टू डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन। लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और ले लेते हैं, चलो आ जाओ। क्या लिखा है? एन इलास्टिक बेल्ट, एन इलास्टिक बेल्ट is placed around the rim, is placed around the rim of a pulley, around the rim of a pulley. An elastic belt is placed around the rim of a pulley of radius 5 centimeter. Of radius 5 centimeter. One point on the belt. One point on the belt. On the belt. Pulled directly away from the center. Pulled directly away from the center. Pulled directly away from the center O of the pulley until it is at point P 10 centimeter from O. Find the length of the belt. Find the length of the belt that is in contact with the rim of the pulley. Also find the shaded area. So let me draw the figure for you. क्वेश्चन में बोला है कि इलास्टिक बेल्ट है जो उसको प्लेस किया गया है रिम ऑफ द पुली पे। One point on the belt is pulled directly away from the center of the pulley until it is at a point P. तो उसको खींचा गया है, बेल्ट को खींचा आपने कहाँ तक, जब तक वो पॉइंट P तक ना आ जाए। ठीक है, ये पॉइंट P तक आपने इसको खींचा है और ये इसके ऊपर है, इट्स ऑन द रिम, ये रिम के ऊपर है। ठीक है, ये रिम के ऊपर पुली का वायर है इस तरीके से और आपने इसको खींचा है। ठीक है, ये चीज वो बोल रहा है। नाउ O is the center of the pulley. 10 सेंटीमीटर फ्रॉम O, कितनी दूरी पे गए? 10 सेंटीमीटर की दूरी। रेडियस कितना है इसका? 5 है, रेडियस 5 के बराबर है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज इन कांटेक्ट विद द रिम ऑफ द पुली, आल्सो फाइंड द शेडेड एरिया। शेडेड एरिया कौन सा है? तो मैं आपके लिए एरिया शेड कर देता हूँ। दिस इज द शेडेड एरिया जिसकी वो बात कर रहा है, ये एरिया शेडेड है। चलिए लेट्स डू इट। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? चलिए
चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। देखो जहाँ पे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा तो ये तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया इसके लिए, इसको छू रहा है ना, यहाँ पे टेंजेंट की तरह रिम की तरह करेगा जैसे टेंजेंट। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ये 5 है ये 10 है, तो ये निकाल लोगे आप, कितना हो जाएगा 5√3 हो जाएगा मेरे हिसाब से, है ना 5√3 75 का रूट, है ना पाइथागोरस से। साइन थीटा ले लो। हाँ ले लेंगे ना, साइन थीटा भी यहाँ से निकालेंगे, क्या आ जाएगा साइन थीटा, ये एंगल कितना आ जाएगा कुतुबुद्दीन, 30 आ जाएगा, 30 अपोजिट बाय हाइपोटेनस साइन 30 हाफ, तो ऑटोमेटिकली 60 आ जाएगा, ये भी 60 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, है ना, सारे एंगल निकल गए। तो उसने क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज इन कांटेक्ट विद द रिम ऑफ द पुली। तो कितना कांटेक्ट में है बेल्ट, ये बेल्ट कांटेक्ट में है, तो इसकी लेंथ निकाल सकते हो डेफिनेटली, कितना है आर्क की है 120 के अलावा 240 डिग्रीज है, तो निकाल लो 240 डिग्री जितना छुएगा उतना आपके पास लेंथ आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 240/360 into 2 pi r, so that is I think 2/3 2/3, so 4 pi r by 3, रेडियस कितना है 5, so can I say that 20 pi by 3 will be the arc length which would be in contact? सर yes बेटा। सर ये एंगल कैसे आया, कैसे आया, देखो आपको ये 5 मालूम है, ये 10 मालूम है, हाँ तो ट्राइंगल में आप इस एंगल को थीटा लेके साइन थीटा नहीं निकाल सकते क्या? हाँ 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 सर निकल जाएगा, हाँ सर। ओके नेक्स्ट, अब आपके पास ये फिगर आ चुका है जिसमें आपको येलो पार्ट आपने निकाला, दिस इज येलो पार्ट जो आपने निकाला, लेंथ इन कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, ये आपने निकाल लिया बेल्ट इन कॉन्टैक्ट एंड द रिम ऑफ द पुली, ओके। नेक्स्ट व्हाट इज ही आस्किंग अस टू डू, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो बोल रहा है शेडेड रीजन का एरिया निकालो। तो भाई शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या मैं बोल सकता हूं मुझे इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया या ट्राइंगल 1 into ट्राइंगल 2, that is addition of both the triangles, so 2 times area of triangle minus सेक्टर करना पड़ेगा शेडेड का एरिया निकालने के लिए, yes or no, 2 ट्राइंगल माइनस सेक्टर, 2 ट्राइंगल का एरिया कितना है हाफ, बेस कितना है 5, हाइट कितना है 5√3, yes or no, तो कितना आ जाएगा 25√3 माइनस सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया कितना होगा, अगर आपको ये सर्कमफ्रेंस मालूम हो, ये सर्कमफ्रेंस कितना है पता है, ये 1/3 होगा, पूरा वाला 2/3 है तो ये 1/3 होगा, तो ये 10 पाई बाई 3 होगा, तो LR/2 होता है, सो 10 पाई बाई 3 इंटू R/2 5/2, तो कितना आ जाएगा आपके पास 25√3 माइनस 25 पाई बाई 3, नोट कर लो इसको। सर ये 2 ट्रायंगल के बाद क्या किया शेडेड के लिए, देखो शेडेड क्या होगा, 2 ट्राइंगल माइनस सेक्टर होगा, है ना, तो अब Yes, sir. सेक्टर का या तो आप सर्कमफ्रेंस की मदद से निकालो या फॉर्मूला लगाओ, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना है यहाँ पे 120 डिग्रीज है दिस वन, so 120/360 इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर, तो 1 3, so 25 पाई/3, इज इट क्लियर? यस सर यस। या आप फॉर्मूला लगा दो LR/2, ठीक है, ओके, जो मैंने हाईलाइट करा है LR/2। चलिए आगे चलें क्या, तो आपका एरिया आ जाएगा 25√3 माइनस 25 पाई/3, तो यहाँ पे आप छोड़ देना, ठीक है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, 25√3 के साथ एलसीएम ले लिया तो 3√3 आ जाएगा, है ना, माइनस
पाई वाला आ जाएगा पार्ट, कर लोगे ना? चले आगे, ये तो बहुत आसान आसान सी चीजें हैं। चलिए थोड़े बहुत सेगमेंट बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्टर भी आपका हो गया। लेट्स राइट, फाइंड, लिखो, ये सबका हो गया ना? हाँ सर। लिखो, फाइंड segment of circle, find segment of circle whose sector is having an angle of 120 degrees and the radius of circle is, and radius of circle is 21 centimeters. नोट करो उसको, 21 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। सर इसमें एरिया फाइंड करना है ना सेगमेंट का? एरिया ऑफ सेगमेंट, यस। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। सर एक मिनट। यस बेटा। चलिए लेट्स ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। मैं फिगर बना लेता हूँ, देखो सर्कल है, सेगमेंट ऑफ सर्कल हुज सेक्टर इज हैविंग एन एंगल ऑफ 120। इसके सेक्टर का एंगल जो है वो 120 डिग्रीज है एंड रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। सेगमेंट जब मैं बनाऊंगा तो ऐसा फिगर आ जाएगा। मुझे एरिया किस पार्ट का निकालना है? आई नीड टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस पार्ट। इसका मुझे एरिया निकालना है। इसका एरिया क्या होता है? ट्राइंगल सेक्टर माइनस ट्राइंगल, ये आपका सेगमेंट होता है। सेक्टर क्या हो जाएगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। नाउ इफ यू सी बेस आपका हो रहा था 2r साइन थीटा
ये पूरा एंगल अगर आप 2 थीटा लेते हैं और ये होता है हाइट में r cos थीटा, फिर क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज होगा थीटा बाय 360, दिस वुड बी 2 थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। यस, अगर हम बीच वाले एंगल को डबल एंगल लेते हैं, अगर आपने इसको थीटा लिया है या मान लेते हैं अल्फा लिया है, तो अल्फा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। क्या ये चीज क्लियर है? यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट थीटा अल्फा एंड ऑल दीस थिंग्स, ठीक है ना, सब कॉन्स्टेंट्स है। ये भी लिख सकते हो आप, आपको जो अच्छा लगे आप लिखो। तो 120 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन 60 डिग्रीज कॉस ऑफ 60 डिग्रीज। अब साइन 60 कितना होगा? रूट 3 बाई 2, कॉस कितना होगा? 1 बाई 2, रूट 3 बाई 4 आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 3। ठीक है, अब रेडियस ऑफ द सर्कल आपको गिवन है, पाई का वैल्यू 22/7 ले लो। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, फाइनल आंसर कहाँ पे छोड़ना है आपको बताता हूँ मैं। 22/7 इंटू 21 इंटू 21/3 रूट 3/4 इंटू 21 इंटू 21, तो कट जाएगा, 8 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे से हम 21/4 एज सच पूरा कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या? 88 माइनस 21 रूट 3, दिस वुड बी लेफ्ट। तो यहाँ पे लिख देना आप सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट। अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना होगा, ठीक है ना। यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स। आपको रीजन दिए होंगे, अब आपको उनको एरिया निकालना है। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर गिवन टू यू, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हैं। एक का रेडियस 7 है एंड दूसरे का रेडियस 14 है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ वन ऑफ देम इज 7 एंड द अदर इज 14। ये 7 मार्क कर लेते हैं हम और इसको 14 मार्क कर लेते हैं। हमें जो एरिया बताना है वो ये एरिया बताना है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और आपको बीच का एंगल गिवन है। and you know this angle is 40 degrees. चलिए, give a try.
चलिए देखें कैसे करेंगे इसको। सर 2 मिनट सर। सर इसका आंसर 147 पाई माइनस 147 पाई बाय 9 है क्या? यहाँ पे तो 147 पाई माइनस 147 पाई बाय 9। चलो फिर भी सिंप्लीफाई करके देखो कितना आ रहा है। गेट द आंसर राउंड अबाउट, यस डिवीजन करके देखो कितना बन रहा है फाइनली। यहाँ पे तो इजीली डिवाइड हो रही है चीजें। लेट्स सी, आउटर रीजन माइनस इनर रीजन करना है, ठीक है, लेकिन कौन सा आउटर रीजन है? आउटर सेक्टर माइनस इनर सेक्टर। मैं क्या करने वाला हूँ, ये रीजन फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये पता है ये एंगल कितना होगा, 320 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ, थीटा बाई 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 320 बाई 360। सर कुछ 411 आ रहा है क्या? 411, हाँ राउंड अबाउट दैट ही आ रहा है, सही है, करेक्ट। हाँ, सही है। ओके ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये 0 कट गया, ये 8/9 22/7 और डिफरेंस कितना आ जाएगा 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हो, 7 स्क्वायर कॉमन निकाल लेना। भाई ये क्या लिखा है, 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर लिखा है, 7 स्क्वायर बाहर निकाल लेना, एक 3 बच जाएगा, है ना। 2 स्क्वायर माइनस 1 3, तो 7 स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा, है ना। तो 7 स्क्वायर माइनस 3 में क्या बोल सकते हैं अभी अपन, 7 1 जा 7 जा, 3 1 जा 3 जा, तो 22 इंटू 7 इंटू 8/3। अब ये हो जाएगा मेरे हिसाब से ना, इसके बाद कर लोगे ना मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो 154 और फिर उसके बाद 8 आ जाएगा आपके पास। अच्छा 7 8 56, 56 112 1120 112 2321 1232/3। So you're getting around about 1410.67, ये एग्जैक्ट आंसर आ रहा है ना। हाँ यस सर। ओके, चलिए लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं क्वेश्चन अभी। सर एक बार थोड़ा स्क्रॉल अप करो। यस बेटा, ये ठीक है। ओके यस सर। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला, चलो। ठीक है ना। ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस होते, ऐसा फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये फिगर है आपके पास। ओके अब आपको क्या दिया हुआ है, साइड का जो स्क्वायर का जो लेंथ है वो 2a है, ठीक है, और ये सेमी सर्कल्स ड्रॉन विद द वर्टाइसेस। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन with vertices,
semicircles are drawn with square vertices as center. Square vertices as center. Find the area of the shaded region. Find area of shaded region. तो अब इसमें shaded region है आपका ये वाला. Find the area of shaded region. म्यूट करे करके हो ना चलिए आंसर्स आ गए मेरे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की तरह है. 3 circles are drawn. 3 congruent circles are drawn. ठीक है, 3 congruent circles are drawn. Find the area of shaded region. आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है. गिवन side of triangle, side of equilateral triangle is 2 units. Equilateral triangle 2 units का है, तो आपको बताना है कि एरिया शेडेड रीजन का क्या होगा. अच्छा, तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. इसमें बेटा आप देखो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4 क्वाड्रेंट्स, और एक क्वाड्रेंट कितना होता है पाई बाय 4, एक चौथाई होता है सर्कल का. सर एक मिनट, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या है? 2a. ओके, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ये वाला a हो जाएगा मेरे लिए, है ना. तो बेटा अगर ये a हो जाएगा सर्कल का रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा -4 पाई बाय 4 a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर. तो फाइनल आंसर क्या आ गया 4a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर. तो आंसर आ जाएगा 4 माइनस पाई a स्क्वायर. नोट कर लो इसको. फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा 4 माइनस पाई a स्क्वायर. सेकेंड वाले का आंसर क्या आएगा सेकेंड वाला बहुत आसान है. यस, क्या बोल सकते हैं सेकेंड वाले के केसेस में. देखो सेकेंड वाला क्या हम सोच सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये 60 डिग्रीज होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा. तो अगर हम इन 3 टुकड़ों को ज्वाइन कर लें, सर्कल का एक टुकड़ा ये, सर्कल का एक टुकड़ा ये, और सर्कल का एक टुकड़ा ये, तो तीनों टुकड़े मिला के कितना एंगल बन रहा है 180 डिग्री एंगल बन रहा है. और ये रेडियस है, तो ये ए के बराबर होगा क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. ओके, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ट्राइंगल माइनस सेमी सर्कल इज द रिक्वायर्ड एरिया. ट्राइंगल कितना होगा √3/4 2a का होल स्क्वायर माइनस पाई बाय 2. 180 के बाद क्या बोला
बेटा 180 के बाद मैंने ये बोला कि जो ये 180 डिग्री आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये 180 डिग्री कैसे बना, 60 60 और 60, तो ये तीन 60 60 के टुकड़े ज्वाइन कर लेंगे तो सेमी सर्कल बन जाएगा। समथिंग लाइक दिस यू कैन विजुअलाइज। एक टुकड़ा 60 का ज्वाइन किया, दूसरा टुकड़ा 60 का ज्वाइन किया और तीसरा टुकड़ा 60 का ज्वाइन कर लिया, तो 60 60 और 60, 180 डिग्रीज बन गया ना। तो 180 डिग्रीज मतलब सेमी सर्कल बन गया, तो वही घटाना है। दैट इज द पोर्शन विच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो कितना बन जाएगा, √3/4 4a स्क्वायर माइनस π/2 a स्क्वायर, खत्म। तो 2√3 माइनस पाई a स्क्वायर बाई 2, ये आपका फाइनल आंसर। नोट कर लो इसको। लेट्स मूव ऑन। एक और फिगर देता हूं मैं आपको, ऐसा कुछ फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये जो फिगर आपके पास दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है, ABCD इज अ स्क्वायर, इज अ स्क्वायर, एंड लेट्स से ये पॉइंट को हम O मान लेते हैं, ठीक है। ABCD इज अ स्क्वायर एंड ये OA OB OC OD ये सारे क्या है, आर्क्स ऑफ सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल की आर्क है आपके पास, ठीक है। तो आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। लेट AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो एरिया निकाल लो शेडेड रीजन का। इसमें थोड़ा ऐसा लिखो आप, इसको आर्क ऑफ सर्कल की जगह पे लिखो AOD लिखो, AOD नेक्स्ट AOB नेक्स्ट BOC नेक्स्ट COD आर सेमी सर्कल्स, ठीक है ना। तो थोड़ा ज्यादा एक्यूरेटली पता चलेगा। ये वाला जो फिगर है ये एक सेमी सर्कल है, फिर ये एक सेमी सर्कल है, फिर ये एक सेमी सर्कल है और ये एक सेमी सर्कल है, दिख रहा है, ये सारे सेमी सर्कल है, ठीक है ना। तो AOB AOD BOC COD these are all semicircles, ठीक है ना, सारे सेमी सर्कल्स आपके। चलिए देखें कैसे करेंगे इसको। So let's understand. If I cut down and divide this into 4 parts, and let's understand one part at a time.
So if I say that this is the quadrant of a circle, अगर मैं इसको वैसा बोलता हूँ ये सर्कल का क्वाड्रेंट है, तो एक लाइन अगर मैं खींच लूं तो क्या बोल सकता हूँ मैं, क्वाड्रेंट माइनस ट्राइंगल कर दूंगा तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा. Yes or no? Yes, sir. So if I want to get the first part, that will be quadrant minus triangle. So I'll get region 1. तो ऐसे कितने regions है? Eight. This is your region 1, region 2. यहाँ पे 2 region है, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब सिमेट्रिक फिगर है, बिल्कुल स्क्वायर सिमेट्रिक, सर्कल सिमेट्रिक, तो मैं बोल सकता हूँ 8 रीजन सिमेट्रिक हो गए. सो रिक्वायर्ड एरिया वुड बी 8 into R1. तो R1 कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेंट 1/4 ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल हाफ. व्हाट इज बेस? ये 5 है, हाइट क्या है? 5 है. और अच्छा मुझे एक चीज बताओ, बेस 5 हाइट 5 तो रेडियस 5 है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हाफ बेस इनटू हाइट. और रेडियस कितना हो जाएगा सर्कल का? वो भी 5 होगा. तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू पाई इंटू 25 माइनस 25/2. अब इसको क्या करना है आपको? इंटू 8 करना है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 पाई इंटू 8/4 माइनस 25/2 इंटू 8. सो 2 4 जा 2 जा तो 50 पाई माइनस 100. नोट कर लो इसको. तो 314/2 कितना हो जाएगा? 1.157 माइनस 100 तो 57 आ जाएगा. नोट कर लो इसको. यस सर एक बार फिर से समझाना. बेटा फिर से देखो आप क्या लिखा है क्वेश्चन में. उसने बोला आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है. तो हमने पहला रीजन ये आइडेंटिफाई कर लिया. ये पार्ट अगर मुझे निकालना है, मैंने बीच में एक लाइन ड्रॉ कर ली. तो ये ब्लू वाला पार्ट क्या है? ब्लू वाला पार्ट इज नथिंग बट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस ट्राइंगल. क्वाड्रेंट माइनस ट्राइंगल, तो वो एक पार्ट का रीजन निकला. वैसे कितने रीजन है? 8 है, क्योंकि एक जो ऐसा पार्ट है, ऐसा जो एक पार्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक रीजन 1 रीजन 2 में. वैसे 8 है, 4 पार्ट है तो हर एक के अंदर 2, तो टोटल 8 पार्ट हो जाएंगे. 8 टाइम्स दिस रीजन गिव्स मी द आंसर. सो इसलिए मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. इज इट क्लियर? यस सर. ओके, नोट कर लो इसको. चलिए लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें क्या? हाँ सर. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ऐसा कोई एक शेडेड रीजन सर इसका आंसर एग्जैक्ट 57 नहीं आएगा ना? एग्जैक्ट depends upon what you have taken pi. What you have taken pi. If you take pi as 3.14, your answer will be exact 57. Okay. Yes, sir. Okay. आ जाओ. Let's take next design. Oh. चलो नेक्स्ट. तो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? इसमें थोड़ा सा ऐसा डिजाइन बनाया हुआ है. देखो, कॉमन बिटवीन 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्कल. अच्छा ये देखो, ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है. ठीक है, एक ये दिया है, दूसरा इन्होंने ऐसा कुछ बनाया. ऐसी कोई डिजाइन नहीं है, ऐसा कुछ. फिर ऐसा कुछ है.
ओके, तो ये एक्चुअली क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने दो क्वाड्रेंट है, दोनों के दोनों क्वाड्रेंट के बीच का कॉमन एरिया है ये, फिर एक ऐसा कुछ बनाया है, ठीक है। So what they are asking us to do is, अच्छा मुझे लग रहा है ये पूरा का पूरा ही कलर किया है इन्होंने। ये ओके ओके, ये देखो ये पूरा ही डिजाइन है, ठीक है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया क्वेश्चन को इन्होंने, पूरा ये डिजाइन ही दे दिया, ठीक है, दिस इज पूरा डिजाइन। अच्छा फिर इसको निकालने का तो कोई पर्पज ही नहीं बचता, है ना, ये तो बहुत आसानी से निकाल लोगे ना। मान लो ऐसा कुछ डिजाइन बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कुछ ऐसा डिजाइन बनाया हुआ है बीच में, ठीक है ना, ऐसा कुछ डिजाइन बनाया हुआ है, बट एरिया तो पूरा ही शेडेड ही है, दो क्वाड्रेंट के बीच में शेडेड है ये रीजन, ठीक है। तो वो आपसे ऐसा बोल रहा है कि कितना एरिया शेडेड है आप बताइए, ठीक है, कितना एरिया शेडेड है बता दो। तो येलो वाला पूरा ही शेडेड है, ठीक है, ऐसे नहीं सोचना है हमें कि अंदर शेडेड के अंदर शेडेड है फिर शेडेड अलग है, नहीं पूरा शेडेड ही है ये। जबकि आपको दिया है रेडियस, कितना दिया है रेडियस, जो क्वाड्रेंट से बने हुए हैं वो 8 सेंटीमीटर का है, रेडियस इज ऑफ 8 सेंटीमीटर। निकाल लोगे, क्या रहा है आपके पास, ठीक। तो वैसे ही लॉजिक लगाएंगे अभी आप, इससे पहले क्वेश्चन में जो आपने लगाया, आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 2 टाइम्स क्वाड्रेंट माइनस ट्राइंगल, है ना, क्योंकि दो रीजन ऐसे, वहां पे 8 बन रहे थे, यहाँ पे दो रीजन है, रीजन 1 रीजन 2, ओके। तो 2 टाइम्स व्हाट इज क्वाड्रेंट, 8 रेडियस है इसका, पाई बाय 4 8 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ triangle is half 8 into 8, so 2, and I multiply this, what I get, pi by 2 into 64 minus 64, तो 32 पाई माइनस 64 आपका आंसर आ जाएगा, या 32 पाई माइनस 2, ओके, इजी। yes चलिए एक और फिगर ले लेते हैं हम, नोट कर लो इसको, 2 मिनट सर ऊपर करो। यस बेटा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लें, फिर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन में स्विच करते हैं, आ जाओ, अब थोड़ा क्वेश्चन की डिफिकल्टी को बढ़ाया जाए। लेट्स टेक दीज क्वेश्चंस नाउ। एक सर्कल दिया है आपको और दूसरा एक सर्कल दिया है जिसको टच कर रहा है, समथिंग लाइक दिस, जहाँ टच कर रहा है वो ये पॉइंट है। अब आपको इस रीजन का एरिया निकालना है, आपको क्या क्या दिया हुआ है,
ठीक है, this is the figure which is being formed. What has been given to you is two circle touch each other at A. दोनों सर्कल एक दूसरे को A पे टच कर रहे हैं. First thing. Next, C is the center of the circle, larger circle. C is the center of the larger circle. Whereas the width of the region BD is 9. अच्छा, BD is 9. ये B point है, ये D point है. तो BD का जो width है वो 9 दिया हुआ है आपको. What else is given? And at EF is 1 point and at EF is 5 centimeter. तो EF पे 5 centimeter है. अच्छा, ये EF है, F है. यहाँ पे जो इसका width है वो 5 है. Next, find the radii of two circles and the shaded region. The question is find radii of two circles and their shaded region का area. ये टास्क है आपके पास. I think सब dimensions दिख रहे हैं आपको clear. ये 9 है, ये 5 है, नाइन है, तो आपको एरिया निकालना है. चलिए गिव अ ट्राई. चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको. क्या कुछ सोच पा रहे हैं आप? देखिए कैसे करेंगे इसको.
हाँ सर। चलिए हाँ सर। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करेंगे। देखो क्या क्या हमें मालूम है यहाँ पे, व्हाट थिंग्स वी नो। अगर मैं इसकी पूरे की बात करता हूँ तो ये पूरा कैपिटल 2R के बराबर होगा। यस, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ ये कितना होगा, ये स्मॉल 2R के बराबर होगा। अगर छोटे का रेडियस 2R है तो मुझे एक रिलेशन मालूम पड़ गया कि 2 टाइम्स कैपिटल R माइनस 2 टाइम्स स्मॉल r इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। 9. So capital R minus small r is equals to 9/2 centimeter. First thing. Yes. Yes. Okay. अच्छा, नेक्स्ट और क्या क्या मुझे मालूम है, मुझे और जानकारी इसने ये दे दी है। अब ये वाली हाइट को तो यूज करना पड़ेगा ना। हाइट का इस्तेमाल कैसे करोगे आप? हाइट 5 सेंटीमीटर के बराबर जो दी हुई है, आपने बेस यूज कर लिया, अब हाइट का इस्तेमाल कैसे करेंगे? हाइट का इस्तेमाल हम ऐसा कर सकते हैं कि मान लो कहीं ना कहीं इसका सेंटर यहाँ पे है, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं इसका सेंटर यहाँ पे है तो क्या क्या हम बोल सकते हैं, व्हाट कैन वी से? हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करता हूँ, इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, तो मुझे एक चीज बताओ, आप ऊपर वाला 5 है तो क्या मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ नीचे वाला भी, ये वाला पार्ट भी 5 होगा? यस सर। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट, अब पूरा जो इसका रेडियस होगा वो कैपिटल 2R है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मुझे बताना आप, ठीक है ना, कैन आई से दैट कि भाई ये वाला पार्ट जो होगा आपका, ये वाला जो पूरा होगा, ये पूरा आपका हो जाएगा 2R minus 10, कैन आई से दैट? हाँ सर। यस सर। है ना? ओके, तो मैंने बोल दिया ये 2R minus 10 है। ओके, और इस सर्कल को थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करें हम, क्या क्या हम बोल सकते हैं, व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन से। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपने जो ये कॉर्ड बनाई, ये 2R minus 10 लेंथ की कॉर्ड बनाई, ठीक है। अच्छा, अब इस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ऐसा कुछ बना हुआ है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है? R minus 5 आ रहा है, सिमेट्री से R minus 5 आ रहा है। अच्छा, इसको इससे ज्वाइन कर रहे हैं हम, ये कितना आ रहा है? R आ रहा है ना? यस वो R सर। minus 5 आ रहा है और ये R आ रहा है। अच्छा, और क्या क्या हम बोल सकते हैं? तो क्या मैं बोल सकता हूँ, अभी देखो यहां से तो दोनों शुरू कर रहे थे और इसके एंड तक ये जो लेंथ थी पूरी की पूरी, ये पूरी लेंथ कितनी थी? 2 small r. 2 स्मॉल r के बराबर थी, है ना? अच्छा, इसको उल्टा ऐसे देखो, ये 2 स्मॉल r थी, ये वाली जो लेंथ थी, एक सेकेंड, ये C से पास हो रहा है ना, ये सेंटर है इसका, ये वाला पार्ट इसका सेंटर है, सर्कल का सेंटर है। ये सर्कल का खुद का सेंटर कहीं यहाँ पे है, ये वाली दूरी भी R है ना? और मुझे एक चीज बताओ, ये वाला डिस्टेंस कितना था? एक सेकेंड, थोड़ा सा इस फिगर को मैं वो साइड ले जाता हूँ, यहाँ जगह थोड़ा कम है। लेट मी टेक इट ओवर देयर। इस फिगर को हम यहाँ बनाते हैं। ओके, अब ये कुछ ऐसा था कॉर्ड, दिस इज वन कॉर्ड फॉर यू। ये कॉर्ड यहाँ पे है, कॉर्ड यहाँ पे है, ये सर्कल का सेंटर यहाँ पे है। अब मुझे एक चीज बताओ आप, ये वाला जो पॉइंट था इसका डिस्टेंस 9 था, तो ये बचा हुआ कितना हो गया? ये बचा हुआ ऐसा नहीं बोल सकते क्या 2 कैपिटल R माइनस 9 हो गया? हाँ,
टू कैपिटल आर माइनस 9 हो गया। ओके, फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज, अब मुझे क्या निकालना है, ये डिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल आर होगा, है ना? Yes, sir. ये डिस्टेंस कैपिटल आर होगा और ये Yes, sir. डिस्टेंस स्मॉल आर होगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? इफ यू रिलेट, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला कितना होगा लेंथ? बिग क्या मैं आर ऐसा बोल माइनस सकता स्मॉल हूँ? आर। बिगर माइनस स्मॉल। हाँ, ये वाला जो डिस्टेंस हो गया, एक रिलेशन ये आ गया बिग आर माइनस स्मॉल आर। वेरी गुड। ये वाला डिस्टेंस कितना अभी आप निकाल के आए थे ऊपर से? r माइनस 5। यस। अच्छा, और आप ये अगर इसको पाइथागोरस से ज्वाइन कर लो ये वाले को, तो क्या आप एक रिलेशन नहीं बना सकते कि भाई ये वाला तो एक्चुअली देखा जाए, अगर इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ सेंटर से, तो स्मॉल आर के बराबर है। तो इफ आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो r माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस r माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, है ना? यस। अब दो इक्वेशन है आपके पास, देखो एक मेथड है, दो इक्वेशन है आपके पास। दिस इज वन इक्वेशन इन r एंड स्मॉल r, दिस इज वन इक्वेशन r एंड स्मॉल r। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन है r और स्मॉल r के अंदर। तो डेफिनेटली दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है। हम क्या कर सकते हैं, यहां से कैपिटल R को 9/2 प्लस स्मॉल r लिख दे, इसके अंदर रिप्लेस कर दे। ठीक है, ये लीनियर R में आ जाएगा, सिंपल। क्वाड्रेटिक का R स्क्वायर तो ऐसे ही कट जाएगा। तो R में लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, R की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल R की वैल्यू भी आ जाएगी। कर लोगे? ठीक है, इजी। एक मेथड ये है। अब दूसरा ऐसा भी सोच सकते हैं, ये एक मेथड था, वन मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये प्योर एलजेब्रा, इसमें हमने कुछ लॉजिक नहीं लगाया, प्योर एलजेब्रा से सॉल्व किया। अच्छा, दूसरा अगर आप थोड़ा ऐसे सोचते हैं, ठीक है ना, लिख लो, इसको भी एक लिखो, फिर दूसरा मेथड भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप और ऐसा भी सोच सकते हो। Sir, थोड़ा ऊपर। आई थिंक आप लोग का दूसरे क्लास का टाइम भी हो गया, जल्दी मैं बता देता हूँ, देख लो, ठीक है ना? ओके, अब देखो आप क्या क्या सोच सकते हो। देयर इज अनदर वे ऑफ शोइंग इट। ऊपर वाला लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अब देखो आप क्या कर सकते हो, इफ आई ज्वाइन, देखो ध्यान से समझना, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसको इससे मैंने ज्वाइन कर दिया। मैंने बोला ये एंगल 90 है, ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट, मुझे एक चीज बताना, अगर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, कैन यू टेल मी दैट दिस एंगल वुड डेफिनेटली बी थीटा? पता है कैसे? एडी सर्कल का डायमीटर है, तो एंगल 90 बनाएगा, तो एक 90 माइनस थीटा है, तो बचा हुआ थीटा ही होगा। तो डेफिनेटली ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहां से आप बोल सकते हो ट्रायंगल ACE is similar to triangle ECD by AA criteria। तो अगर हमने ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल दिया, तो डेफिनेटली हम प्रोपोर्शनेट रेशियोज की बात कर सकते हैं। सो आई नो दैट AC अपॉन EC इज इक्वल्स टू EC बाय CD। ओके,
इज इट क्लियर? या आप चाहो तो ये रेशियो ले लो, एसी लोगे तो आपको ज्यादा फायदा है, ठीक है ना। तो एसी आपने जैसे यहाँ पे ले लिया, तो एसी कितना है आपके पास प्रोपोर्शनेट रेशियो में? एसी कितना दिया हुआ है आपको? एसी दिया है कैपिटल आर के बराबर। ईसी कितना दिया हुआ है अभी ऊपर निकाल के आए आप? ईसी हमने निकाला था R-5 के बराबर, और इधर भी आ जाएगा R-5। और CD कितना आ जाएगा आपके पास? CD अभी आप निकाल के आए, यहाँ पे देखो ये वाला लेंथ है CD आपका, ये लेंथ, ये कितना हो जाएगा? कैपिटल R-9 दिख रहा है आपको? कैपिटल R-9। ओके, तो ये R में क्वाड्रेटिक है, कट जाएगा, लीनियर इन कैपिटल R आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लीनियर इन कैपिटल R की वैल्यू निकालो, स्मॉल r आ जाएगा, ठीक है। तो बस क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू नेक्स्ट टाइम, एंजॉय, ठीक है ना। सर स्टार्ट रखना मीटिंग। कौन है? अभी लिखना है ना आपको, लिखो, आराम से लिखो, हाँ सर। ठीक है। दोनों मेथड से आप सोच सकते हो, यू कैन डेफिनेटली गो बाय बोथ द मेथड्स। सर एक बार फुल स्क्रीन दिखा दो आप। फुल स्क्रीन कर दो। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बाय बाय।